आप देख सकते हैं कि अभी हम एक और नए स्टॉल में आए हैं। रीना चंदेल हैं जिनका स्टॉल है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल। रीना, आप ये बताइए कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास है। आपके ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डब्बे पर फोकस करें, कच्चे पपीते के पेड़, यहाँ पर ये जो चीजें हैं, आंवले की बर्फी, आप देखेंगे ये सब प्राकृतिक जो चीजें मिलती हैं हमें प्रकृति से, उनका इस्तेमाल करके ये उत्पादन किया गया है। रीना, थोड़ा सा हमें बताइए क्या है ये मैम हम कच्चे पपीते के पेड़े बनाते हैं जो कि बिना घी और तेल के बनाई जाती है, और इसके साथ हम आंवला की बर्फी बनाते हैं, ये भी बिना घी तेल के बनाई जाती है मैम। इसमें हमने पपाया पाइनएप्पल, पपाया मैंगो और पपाया पान, ये 3 फ्लेवर इसमें ऐड किए हैं, और बिल्कुल नेचुरल हमारे प्रोडक्ट है जिसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा रीना, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने ये बिल्कुल अलग, पूरे मैं कहूंगी पूरे स्टॉल में सबसे अलग चीज हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल सबका जो फोकस रहता है वो हेल्थ को लेकर होता है, और खासकर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर हो गया, मिठाई खाना चाहते हैं, मिठाई नहीं खा पा रहे, तो ऐसे में कहा जाता है आंवला का सेवन कीजिए, पपीते का सेवन कीजिए, आप करेले का सेवन कीजिए, बहुत सारी चीजें उनको बताई जाती हैं। अगर वो मिठाई खाना चाहते हैं तो आंवले की मिठाई यहाँ पर है, कच्चे पपीते के पेड़ के जो हैं पेड़े हैं वो है। रीना, हमें बताइए कि अगर आपसे कोई खरीदना चाहे, आप अभी स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पर तो खरीद सकते हैं, अगर स्टॉल हट गया तो फिर कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? ये मैम इसके ऊपर मेरा एड्रेस भी है, नंबर भी है, तो वो हमें कॉल करके हम उनको बाय कोरियर भेजते हैं। अभी हमने हिमाचल बाजार में भी अपने ये प्रोडक्ट उसमें किए हैं ऐड, तो आप उसके थ्रू भी मंगवा सकते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और नदौन ब्लॉक की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये बताइए वुमेन्स डे है, क्या कहना चाहेंगे अपनी जैसी महिलाओं को? मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने ये जो हमारे लिए अच्छी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, मैं उसके लिए पहले मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक ऐसी राह खड़ी कर दी है कि उन्हें किसी की तरफ देखने का मतलब कि अवसर नहीं है, वो अपने आप ही आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इसके लिए मैं NRLM और HPSRLM का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये ई-मार्केटिंग और साथ में ये मार्केट दी है, जैसे कि साथ फेयर लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे, तो इसके द्वारा क्या है जो हमारे उत्पाद है वो देश विदेशों में जा रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट हम इसको बड़े लेवल पे मतलब कि खड़ा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो महिलाएं हैं वो मतलब कि इतनी आत्मनिर्भर बन जाएंगी कि वो अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। इन्होंने आत्मनिर्भर की बात कही, और सरकार का भी फोकस है कि भारत है वो आत्मनिर्भर बने। सर ये बताइए, जैसा कि आप एक बैंक की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को पैसे की जरूरत है या कोई बिजनेस सपोर्ट के लिए उनको पैसा चाहिए, क्या है वो उसकी? देखिए, बैंकिंग सखी जो है ये SHG का ही पार्ट है। बैंकिंग सखी वो बैंक के साथ उनका टाई अप होता है, उनके पास क्या कहते हैं ना मशीन्स होती हैं जिससे कि बैंक से वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं और पैसा जमा कर सकती हैं। तो उनकी छोटी मोटी जो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो इनको ऑन द स्पॉट स्टॉल पे या इनके घर पे पैसा जमा करना, निकालना, रखना, तो वो घर पे ऑन द स्पॉट पॉसिबल है। और इन्होंने अपना खुद ही इतना अच्छा डेवलप किया है। देखिए, इन्होंने बैंकिंग सखी के रूप में अपने आप को डेवलप किया है, और इनको जो मार्केटिंग करनी थी, लोकल मार्केटिंग करनी थी, उन्होंने अपने आप को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाए हैं, अपने में से पत्रकार भी डेवलप किए हैं। पत्रकार दीदियां क्या कहते हैं ना उभर के आई हैं। पत्रकार दीदियां जो हैं वो आपके अखबार में लेख लिख रही हैं, व्हाट्सएप मीडिया पे प्रचार कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेख लिख रही हैं, और अपने आप को इन्होंने आपस में समूहों में ही जो है ना रिसोर्स पर्सन्स भी डेवलप कर लिए हैं, जो आपस में एक दूसरे को ट्रेन करती हैं, बताती हैं कि भाई और महिलाएं किस तरीके से बनाएं। तो ये एक स्वतः ही एक जागृत हो रही हैं चीज़ें कि सरकार तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इनमें से ही उभर करके कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से
पनपे ये लोग महिलाएं बहुत तेजी से सशक्तिकरण हो, तो ये अपने आप में भी एक रिसोर्स पर्सन के लिए, गांव में रिसोर्स पर्सन के लिए, ब्लॉक में रिसोर्स पर्सन के लिए उभर रही हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बैंकिंग सखी के माध्यम से भी मिलवाएंगे, पत्रकार दीदी से भी मिलवाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है यहाँ पर, और हमारी कोशिश है कि महिला दिवस में महिलाओं के द्वारा जो चीजें निर्मित की जा रही हैं वो आप तक पहुँचा पाए, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो हर पीड़ा को झेल कर एक नए जीव को इस दुनिया में लाती हैं, लेकिन उनके भी कुछ अरमान होते हैं, वो भी कुछ जिंदगी में करना चाहती हैं। शहरों की महिलाओं को तो मौका मिलता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, जहाँ पे महिला कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके पास साधनों की कमी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा मौका दिया है भारत सरकार ने इनको सारस आजीविका में, और ये नोएडा हाट में लगा हुआ है मेला। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको अलग अलग स्टॉल में ले जाएंगे और वहाँ की विशेषता बताएंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। यहाँ पर एक अलग विशेषता हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एक पत्रकार दीदी है, और जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि पत्रकार दीदी। सुधीर जी, पत्रकार दीदी बहुत अलग नाम है, पत्रकार भी है और दीदी भी है। मैम, एक्चुअली क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं उनको ही हम लोग, स्टेट में क्या होता है कि उनको ही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बैंकिंग सखी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बैंकिंग सखी का काम करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लेन देन करती हैं, तो ये महिलाएं उनके घर पर जा कर के उनका ट्रांजैक्शन माने उनसे कैश जमा भी करती हैं, और इनको आधार के द्वारा, ये मशीन आप देखिए यहाँ छोटे छोटे मशीन रखे हुए हैं, इसके द्वारा वो आधार से पैसा निकाल भी सकती हैं और जमा भी कर सकती हैं। तो बैंकिंग सखी का ये काम है। दूसरा, पत्रकार दीदी का ये काम है कि वो जो इनकी सक्सेस स्टोरी होती है उसको कैप्चर करते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो भी कर रही हैं उन सक्सेस स्टोरीज़ को वो लोकल पेपर्स में और जो रीजनल पेपर्स होते हैं उनमें वो देती हैं, ताकि इनका प्रोडक्ट भी प्रमोट हो और ये और प्रमोट हो सकें। तो उसके लिए कुछ महिलाओं को, इन्हीं महिलाओं में से कुछ महिलाओं को पत्रकार दीदी के रूप में ट्रेन किया गया है। और इसके अलावा एक हमारे CRP-EP को भी हम लोग बुलाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हम लोग का सेल वगैरह कवर करती हैं और इनको फैसिलिटेट करने का काम जो महिलाएं सेल पर हैं, तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं। बताया कि महिलाएं हैं और महिलाएं घर के ताले तोड़कर अब निकली हैं मैदान, कहेंगे एक जंग का मैदान ही कहूंगी, क्योंकि घर को संभालना भी जंग से कम नहीं होता। यहाँ पे भी जब महिला कार्य क्षेत्र में निकलती है तो भी एक जंग के समान होती है। ये है पत्रकार दीदी, और कौन सी दीदी? दूसरी। हाँ, तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है? राधा देवी। राधा देवी, कहाँ के रहने वाले हो आप? अलीगढ़ जिले से हैं। अच्छा, आप इससे जुड़ी कैसे? NRLM से के थ्रू का कहते हैं, मतलब ये जॉब मिली थी हमको। आप जॉब कर रहे हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, इससे पहले क्या करती थी? आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं अब ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आप अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन? गुड। हाँ। मतलब मेरे हस्बैंड गुजर गए, 7 साल हो गए, उनके बाद मैंने 9th से पढ़ाई शुरू की। फिर अपने यहाँ पे गए थे, मैंने खुद टीम नहीं आई थी, खुद मैंने समूह बनाए गए थे। मैंने और गाँव में देखा तो मैंने सोचा मैं भी अपने गाँव में करूँ। मैंने 8 समूह बनाए। फिर ये जगह निकली थी, यहाँ से मैंने 10th किया था गए थे, तो जगह निकली, मैंने BC सखी का डाल दिया था। फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद ये मौका मिला हमको यहाँ आने का। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बोनेर, वो अलीगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। गांव मेरा बोनेर है और नाम मेरा राखी कौर है। अच्छा, राखी कैसे जुड़ी आप इस संस्था? NRLM की मदद से जुड़े होते उसकी थ्रू। अच्छा, आप राखी कितनी पढ़ी लिखी हैं? क्या चैलेंज थे जब आप इससे जुड़ी? आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं जब इस NRLM से जुड़ी थी, जब उस टाइम पे मैं हाई स्कूल कर रखा था मैंने, लेकिन अब इस टाइम पे BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही जज्बा कहूंगी इन महिलाओं के दिलों में है, क्योंकि घर भी संभाल रही है, बच्चों की जिम्मेवारी भी संभाल रही हैं, और यहाँ पर ये महिला आगे अपने को बढ़ाने के लिए, अपने को दुनिया की दौड़ में शामिल करने के लिए अपने को एजुकेट भी कर रही हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली? मेरा नाम मैम निर्मेश है। मैं यूपी के अलीगढ़ जिले से हूँ। मैं CRPP का कार्य करती हूँ।
कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। मैं जब इस NRLM समूह से पहले नहीं जुड़ी थी, मैं अब जब मेरी शादी हुई थी, जिस टाइम पे मैं इंटर करके आई थी और मेरी एक यूपी पुलिस में जॉब लगी थी, तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे को जाने नहीं दिया, करने नहीं दिया। फिर मैं धीरे धीरे सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के बाद में मैंने 18 महीने समूह सखी का कार्य किया। 18 महीने समूह सखी का कार्य करने के बाद में मैं फिर हमारे यहाँ टप्पल ब्लॉक में ये SVP का प्रोग्राम आया, EDI का। इसके बाद में मैं एक इंटरव्यू हुआ मेरा, उसके बाद में फिर 15 दिन की ट्रेनिंग मिली। उसके बाद अब तक मैं 5 मेले कर चुकी हूँ। अच्छा, सरस आप मेले। लोगों का काम क्या होता है? आप लोग किस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हैं? आपका जो आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, उसमें क्या जिम्मेवारियां आती हैं राखी? मैम ये वाले BC सखी वाले काम में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, पहले पैसे जमा भी करते हैं, निकालते भी हैं। अच्छा, अगर किसी को मान लीजिए मैं एक ग्रामीण महिला हूँ, मैं अपने काम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंने करवा लिया, तो अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? मैम अच्छा, ये पैसे सिर्फ आधार कार्ड से मिल सकते हैं? आधार कार्ड से, डी कार्ड से भी, ATM डेबिट कार्ड से भी, ATM कार्ड से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये एक मशीन है, जैसे आप देख सकते हैं ATM और डेबिट कार्ड हम स्वाइप करते हैं मॉल वगैरह में जाने के, ये आधार कार्ड से आप पैसे आप निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पे काम हो रहा है। हम अगले स्टॉल पे चलते हैं। आप दीदी अभी आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये है पत्रकार दीदी। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है अंजुम बानो और मैं झारखंड से आई हुई हूँ, और जितने भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं पत्रकार दीदी के रूप में मैं काम कर रही हूँ। और दीदी को जितने भी सफलता प्राप्त हुई SSC से जुड़कर उसको मैं उसका कहानी लिखती हूँ कि कैसे वो दीदी। अच्छा, कहानी कैसे लिखती हैं आप? महिलाओं की लाइफ से जुड़ी हुई लिखती हैं या कोई प्रेरणा लेकर आप कहानियां लिखते हैं, या सोशल इश्यूज पे, या किस तरीके की कहानी? नहीं, हम लोग लिखते हैं सकारात्मक। जैसे समूह में जुड़कर दीदी लोग पहले समूह में नहीं जुड़ी थी तो उसकी पहले की जीवनी कैसी थी और समूह से जुड़ने के बाद की स्थिति क्या हुई, उस बदलाव के पर कहानी लिखती हूँ। अच्छा, वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे पर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, आपने अलग अलग ड्यूटी आपने उनको दे रखी है, क्योंकि महिला पर फोकस है। ये पूरा जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, सारस आजीविका। आजीविका मतलब यहाँ पे पूरी आत्मनिर्भर होना है। आप देख सकते हैं कि सारस आजीविका मेले में हम हैं, आपको दिखाया कि महिला किस तरीके से आत्मनिर्भर यहाँ पर बन रही है, और इसका मकसद ही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। महिला दिवस, महिलाओं पर फोकस, और सरकार का भी फोकस महिलाओं को आगे बढ़ाने का है। आप देख सकते हैं अभी हम फूड कोर्ट पे हैं, और फूड कोर्ट में भी अलग अलग तरह की वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है हम उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ श्रेयस है। आप बताइए श्रेयस, क्या है यहाँ पर? सरस आजीविका मेला का एक इंटीग्रल पार्ट होता है इंडिया फूड कोर्ट। बेसिकली वहाँ पर जैसे आर्टिजन्स हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर एक पेशकश है कि देश के हर कोने से दीदियाँ आके अपना ट्रेडिशनल कुजीन सबको टेस्ट कराएं। अच्छा सारिस, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर जो स्टॉल है वो काफी फेमस हो रहा है। बिल्कुल, एंड ये मिसाल रही है जो एक एक्सेप्टेंस हमारे कुटुंबश्री केरला में दिखा है, वो हम चाह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल पे भी दिखाया जाए कि कैसे ये लोग एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम चलते हैं श्रेयस के साथ। आप आगे आ जाइए। अलग अलग फूड यहाँ पर आपको टेस्ट करने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सब में फीमेल्स यहाँ पर हैं, और काफी अच्छी तरीके से ये यहाँ पर परोस रही हैं, और जो डिस्प्ले किया गया है वाकई में ही काबिले तारीफ है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काइटोंग है, मैं अरुणाचल से आई हूँ। अच्छा, आपने अरुणाचल का क्या डिश यहाँ पर लोगों को सर्व किया, क्या स्पेशली है? यहाँ पे हम लोग का ये बैम्बू राइस है मैम। अच्छा, बैम्बू राइस, मैं आपको बताती हूँ बैम्बू राइस के बारे में। ये बैम्बू होता है, बैम्बू का एक टुकड़ा कहेंगे, डंडी का, और इसके अंदर राइस भरकर इसको पकाया जाता है। इसका जो स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये वहाँ की अगर कहें स्पेशल व्यंजनों में शुमार है। और क्या क्या है मैम? इसमें हम लोग का स्टीम चिकन है। ये आप देख सकते हैं, एक तरीके का पत्ता होता है, कि चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है। मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस स्टेट में गई और वहाँ के अलग अलग व्यंजनों के बारे में वहाँ पे जानकारी ली, और खुद मैंने टेस्ट किए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। वेज खाना मैंने टेस्ट किया, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं यहाँ पे टेस्ट किया, लेकिन मैंने जानकारी सब खाने की ली। मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। ये खुद भी बताएंगे। एक पत्ता होता है, चिकन रखा जाता है उसके अंदर, और इसको स्टीम में बॉईल किया जाता है। आप बताइए किस तरीके से आप बनाते हैं इसको?
मैम इसमें हम लोग अपना लोकल मसाला जो पत्ते वाला मसाला होते हैं वही डाल के वो मसाला पत्ता डालते हैं और बेम्बू सूट डालते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ पूरा नमक मिर्चा मिर्च। अच्छा, आपकी वहाँ की चाउमीन भी बड़ी फेमस होती है? जी 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 बिल्कुल। चाउमीन है? जी हाँ मैम है। अच्छा, चाउमीन में क्या क्या डाला आपने? चाउमीन में दीदी बताएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक अंसिबिलाई। अच्छा कार्तिक जी, आप चाउमीन और मोमोज के बारे में कुछ बताइए। जी, चाउ हम लोग को वहाँ में मैडम हम लोग चाउ चाउ चाउ। जी जी, चाउ नूडल्स को पहले बॉईल ये आप देख सकते हैं कि चाउ चाउ है, जो हम जिनको चाउमीन कहते हैं, ये चाउ चाउ है। ये आप देख सकते हैं मोमोज है, लोकल मोमोज बनाते हैं आप इसको? मैडम हम लोग आटा से ना मैदा से बनाते हैं, मैदा से रोल करके उसके बाद चिकन का अलग बनाते हैं और उसमें सिर्फ वही डालते हैं ऑनियन का पेस्ट बना के उसमें पैकिंग करके हम लोग स्टीम करते हैं। स्टीम करने के बाद वही है जो आप बाजारों में देखते हैं। महिला दिवस है, कुछ कहना चाहते हैं महिलाओं को? महिला दिवस है ना, तो मैडम हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग को भी ना फर्स्ट टाइम हम लोग अरुणाचल से आया है और इतना बड़ा मौका हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग अपना अपना डिश को यहाँ में ला सके ना। आप लोग तो हम लोग को वहाँ नहीं जा सकते हैं, पर हम लोग खुद यहाँ आए हैं और कुटुम्बश्री से NRO तरफ से जितना भी हम लोग को हेल्प किया यहाँ में हम लोग को डिश दिखाने के लिए, उसको भी हम लोग शुक्रिया कहेंगे। इसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पे नहीं आ सकते, ये लोग खुद आकर हमको अपने व्यंजनों से रूबरू करवा रहे हैं, उनका स्वाद हमें दिखा रहे हैं। आप कहाँ से? आप भी मिजोरम से आई है। मिजोरम से। मिजोरम से ये है। आपके वहाँ भी सेम खाना सर्व होता है जो इनके वहाँ पे? सेम नहीं है। क्या क्या स्पेशल है? चिली चिकन और पोटैटो, चिली पोटैटो। चिली चिकन और चिली पोटैटो फेमस है। यस। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से बनाते हैं? आपका नाम क्या है? मार्गरेट वाला खा के। अच्छा, हिंदी बोल लेते हो? नो, नो, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनके वहाँ पे चिली चिकन और ये बहुत मशहूर है। फीमेल्स डे आने वाला है, आप कुछ कहना चाहते हैं? वुमेन्स डे है आज। बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अपने व्यंजनों के साथ है। हमें ट्रांसजेंडर उसमें लेकर जाइए। मेरे को बड़ी उत्सुकता, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि हम उन लोगों से मिलें, क्योंकि हमारी सरकार उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ, हमेशा भीड़ रहती है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। लोग आ रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद इस तरीके से इकट्ठा होकर खाना बहुत बड़ा मैं कहूँगी मौका है। इससे पहले सब अपने घरों में थे, ऐसी गैदरिंग में नहीं जा सकते। आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर स्टॉल यहाँ पर बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? I'm from Kerala, अनामिका राजेंद्र। अच्छा अनामिका, क्या क्या आप बना रहे हैं यहाँ? और फ्रेश जूस है, मिल्क शेक्स है और स्वीट एंड स्पाइसी लेमनेड्स है और लस्सी है। अच्छा अनामिका, सरकार बहुत कुछ कर रही है आपके लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ पर्सनली, और मैं चाहती हूँ कि आपको जिस तरीके से हर जगह स्थान दिया गया है, आप आज बेसिकली धारा में शामिल हो रही हैं। बेसिकली द स्टोर की ओनर माय मदर, ही इज इन बाथरूम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया है। मेन्यू काफी वेरिड है। एक और स्पेशल जो बेवरेज इस बार आया है, हमारा स्पेशल काबिल मिल्क हनी ड्रिंक ननारी मिल्क शरबत है। नन्नारी मिल्क शरबत के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। ननारी मिल्क शरबत बेसिकली एक तो हर्बल वाली है, फ्रॉम हमारे गांव में केरला कोची में इट्स अवेलेबल। ये तो शरबत बनानी देन मिल्क में मिक्स करती है। वो तो हेयर के लिए, स्किन पर्पस के लिए और आइस ब्राइटनिंग के लिए और बॉडी रिफ्रेशमेंट और नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। फीमेल डे है, क्या कहेंगे लड़कियों के लिए, औरतों के लिए? औरतों के लिए अच्छा है, वो तो खुशी, वह तो खुशी है। तो आप देख सकते हैं इनकी खुशी इनके चेहरे पे साफ देखी जा रही है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं आप? कर्नाटक का स्टेट पुष्पा। अच्छा पुष्पा, क्या बना रही हैं आप? डोसा, मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा। अच्छा कैसे बनाते हैं आप इसको? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಿಂದಿ नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए। कन्नड़ा।
ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು तो आप मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या कह रही हैं। इन्होंने किस किस चीज़ को बताया, चावल और दाल और जो मसाले इन्होंने बताए नाम आप देख लीजिए, सबको वो करके मिक्सी में एक पाउडर बनाना है, फिर उसको ये मिक्स करो, पानी के साथ मिक्स करना। मिक्स करो, साल्ट मिक्स करो, अच्छा नमक मिक्स करो। नमक मिक्स करो, मैं हाफ एन आवर मिक्स करने के बाद आपको तवे में बनाना है। डोसा जिस तरीके से बनता है उसका आप देख सकते हैं, अंदर जो स्टफ भरा जाता है वो रखा हुआ है, सब्जी बना हुआ है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा यहाँ पर है। और जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग स्टेट की महिलाएं हुए हैं, उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है कि उनको घरों से बाहर निकलकर कुछ करना है। श्रेयस, अब मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से पूरे स्टॉल के बारे में एक बात बताएं। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे 26 स्टॉल्स हैं एंड मोर देन 18 स्टेट से इस बार पार्टिसिपेंट्स हैं। 100 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो दीदियाँ आई हैं वो दिन भर लगी रहते हैं यहाँ पे। नोएडा NCR के जो लोग हैं इन तक वो कुजीन्स पहुँचाने जो यहाँ के लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। इसलिए आप हमारा लोगो भी देखेंगे, दैट इज इंडिया ऑन योर प्लेट, दैट इज सर्विंग इंडिया ऑन योर प्लेट। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आपको अगर यहाँ पर खाना खाना, एक ही प्लेट में आपको इंडिया के अलग अलग व्यंजन आपको परोसे जाएंगे। आप देख रहे थे कि नोएडा हाट में हम हैं, यहाँ पर सारस आजीविका मेला यहाँ पर लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, अपने व्यंजनों को परोस रहे हैं। और खासकर इस मेले की अगर एक बात कहूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और यहाँ पर गांवों से निकलकर, अपने घरों से निकलकर महिला आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज 18 के साथ। नमस्कार।